हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ब्लूम स्ट्रेंथ इन फार्मास्यूटिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है, कितनी नॉर्मल ब्लूम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है। सो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप थंबनेल में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। ब्लूम स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ द जेल स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था कि ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए होती है, तो आंसर आएगा जेल स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन। ठीक है जी। जेलेटिन के कैप्सूल्स बनते हैं, जो कैप्सूल का शेल होता है, खाली कैप्सूल जिसको बोल सकते हैं हम, तो वो जेलेटिन का बना होता है। जेलेटिन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। So this test is commonly used in pharmaceutical capsules, soft gel capsules and drug formulations. It represent firmness और stiffness of gelatin gel. Gelatin gel की ये firmness या फिर stiffness को represent करता है, मतलब वो कितनी हार्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है ये ब्लूम स्ट्रेंथ। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ब्लूम ग्राम्स। जो इसके यूनिट्स होते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ के वो होते हैं ब्लूम ग्राम्स। ठीक है। तो लिखते कैसे इसको, जी आगे डालते हैं स्मॉल जी, उसके बाद ब्लूम डालते हैं। सो मेजरमेंट की बात करें तो इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं जेलोमीटर। ओके। स्टैंडर्ड 6.67% जेलेटिन सोल्यूशन पहले प्रिपेयर किए जाते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। एंड उसको सेट होने दिया जाता है 10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री फॉरेनहीट के ऊपर 16 से लेकर 18 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज प्लंजर लिया जाता है। ओके। तो प्लंजर की हेल्प से उस जेल को दबाया जाता है। ठीक है। और उसको 4 मिलीमीटर दबाने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस फोर्स को ब्लूम स्ट्रेंथ बोला जाता है। सो आगे हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है कैप्सूल मैन्युफैक्चर में। तो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हाई ब्लूम जेलेटिन 200 से लेकर 300 ग्राम ब्लूम जिसका स्ट्रेंथ हो उसको हार्ड कैप्सूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जिस जेलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ हाई होती है 200 से लेकर 300 ग्राम ब्लूम्स, तो उसको हार्ड कैप्सूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाली जेलेटिन होती है जिसकी स्ट्रेंथ होती है 100 से लेकर 200 ग्राम ग्राम ब्लूम, तो उसको यूज़ किया जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए, ताकि जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख पाएँ। ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन। हायर ब्लूम जेलेटिन फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर जेल। जिसकी जितनी ब्लूम स्ट्रेंथ हायर होगी जेलेटिन की वो उतना स्ट्रांग होएगा जेलेटिन। ठीक है। तो वो डिसोल्यूशन रेट्स को अफेक्ट करेगा कि मेडिसिन जो है अंदर जाके बॉडी में कितनी देर में डिसॉल्व होती है, तो उस रेट को ये अफेक्ट करता है। और उसी हिसाब से ड्रग रिलीज प्रोफाइल जो होता है उसको भी ये इम्पेक्ट करता है। ठीक है। ड्रग रिलीज का अर्थ होता है कि बॉडी में जाकर ब्लड जो कैप्सूल बॉडी के अंदर गया वो कितनी देर में कितनी ड्रग रिलीज करता है उसको बोलते हैं रिलीज प्रोफाइल्स। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ। ब्लूम स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस करती है स्टेबिलिटी को जेल बेस्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। जितनी भी फार्मास्यूटिकल में फॉर्मुलेशन जेल बेस्ड होती हैं, ठीक है, तो उनकी शेल्फ लाइफ ब्लूम स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होएगी उतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होएगी। बायो अवेलेबिलिटी, दस जेलेटिन्स जेल स्ट्रेंथ इम्पैक्ट करती है हाउ क्विकली इट डिजॉल्व्स। ओके। मतलब जितनी ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ है तो उतना ज़्यादा समय लगेगा किसको, कैप्सूल को डिजॉल्व होने के लिए। ओके। तो उससे क्या होएगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन कितनी होती है बॉडी में और कितनी ड्रग ब्लड में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है जिसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी है जेलेटिन की जिसका इस्तेमाल हुआ है कैप्सूल बनाने के लिए। सो आगे हम बात करने वाले हैं ब्लूम स्ट्रेंथ कैटेगरी की। तो ब्लूम स्ट्रेंथ की कौन सी कैटेगरी का कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले बात करेंगे 50 से लेकर 100 ग्राम ब्लूम जिसका स्ट्रेंथ होता है उसको यूज़ करते हैं जेल कोटिंग के लिए या फिर फूड एप्लीकेशंस के लिए। और जिसका होता है 100 से लेकर 200 ब्लूम स्ट्रेंथ उसको यूज़ करते हैं सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल बनाने के लिए या फिर इमल्शंस बनाने के लिए।
और 200 से लेकर 300 जिसका ब्लूम स्ट्रेंथ होता है उसको यूज़ करते हैं हार्ड जेलाटिन कैप्सूल बनाने के लिए या फिर हाई स्ट्रेंथ जेल बनाने के लिए। और जिसका 300 से भी ज़्यादा होता है उसको स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लूम स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है जेलाटिन सोर्स, कि किस सोर्स से जेलाटिन लिया गया है। ओके, जेलाटिन ड्राइव फ्रॉम द बोवाइन सोर्स, बोवाइन मतलब एनिमल ओरिजिन होता है जिसका, या फिर पोर्साइन या फिर फिश सोर्स। तो उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज द जेल स्ट्रेंथ, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होएगा उतनी ही जेल स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होएगी। अगला फैक्टर है पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हम एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करते हैं। तो एक्सट्रीम पीएच मीन्स ज़्यादा पीएच होना या फिर ज़्यादा टेम्परेचर होना, दोनों से जेलाटिन डिग्रेड होती है और उससे ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होती है। कंक्लूजन की बात करें तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो एक क्रूशियल पैरामीटर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। ओके, स्पेशली जेलाटिन फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, जो कि प्रभावित करता है कैप्सूल की प्रोडक्शन को, कैप्सूल्स के द्वारा ड्रग की डिलीवरी को एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को। प्रॉपर सिलेक्शन करनी चाहिए ताकि इंश्योर हो सके कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो कैप्सूल या किसी भी जेल फॉर्मुलेशंस की ली जा सके बॉडी के अंदर, और प्रॉपर बायो अवेलेबिलिटी जो है वो प्राप्त की जा सके, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे मेजर कंसर्न होता है। जितनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होएगी उतनी कम मात्रा में डोज देनी पड़ती है किसी भी मेडिसिन की। बायो अवेलेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ब्लूम स्ट्रेंथ के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ओके, ब्लूम स्ट्रेंथ इंश्योर करना होता है कि किस ग्रेड का जो जेलेटिन है वो इस्तेमाल करना है किस स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस के लिए। दिस was ऑल अबाउट द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलाटिन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत सरल भाषा से आपको समझाऊंगा कि एंटीबायोटिक की कौन सी क्लासेस होती हैं, कैसे उसको याद करना है, कौन सी उसकी एग्जांपल्स होती हैं, सबके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। साथ में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सा एंटीबायोटिक किस मैकेनिज्म के साथ काम करता है। तब तक चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे आपकी फार्मेसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल के पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही वाजिब फीस देकर आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो प्राप्त सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।